मित्रों, प्राइम मिनिस्टर साहब का हम स्वागत करते हैं कटरा के दौरे के ऊपर, लेकिन अफसोस दिल में इस बात का दर्द भी है कि जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम में शहादतें हो रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय प्राइम मिनिस्टर साहब का आना जम्मू कश्मीर में बनता था। और अफसोस उस बात का है कि उस समय वो नहीं आए, क्योंकि हम पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क लहूलुहान हुआ पड़ा था। 18 रियासतों के सैलानी टूरिस्ट यहाँ पे आकर के शहीद हो गए। कई हमारी माताएं बहनों ने अपने सिंदूर गंवा दिए। उस समय प्राइम मिनिस्टर साहब का आना यहाँ पे बनता था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आ तो रहे हैं शुक्रवार को 6 तारीख को। लेकिन बड़े दुखी मन के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पैगाम भेज रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर एक तो पहले 5 अगस्त 2019 के गलत फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर पटरी से उतर गया था, जब आपने हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना। फिर उसके बाद ये दूसरा इतना बड़ा हमला हुआ पहलगाम का, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जम्मू कश्मीर तमाम डिरेल हो गया, पटरी से उतर गया। अब जम्मू कश्मीर को फिर से खड़ा करने के लिए हमारी ये मांग रहेगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप कटरा में जब वंदे भारत रेल का उद्घाटन करें तो उस समय रियासत के दर्जे की वापसी का भी ऐलान करें, और इसके साथ साथ एक स्पेशल पैकेज, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किया जाए। लेकिन और इसके साथ साथ ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा अफसोस है, पूरे मुल्क के लोगों को गुस्सा है कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश आपके साथ पीछे खड़ा हो गया था, तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर क्यों सीज फायर और बंद कर दिया। और इसके साथ साथ अभी तो आपने पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद नहीं करवाया था, और वहाँ पे हाफिज सैयद अजहर मसूद आतंकवादी आज भी जिंदा है, और इंडस वाटर ट्रीटी का पानी वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा ही नहीं हुआ और पहलगाम का बदला इंसाफ मिला ही नहीं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पुंछ, राजौरी, जम्मू, अर्निया, शांबा, कठुआ, दोड़ा, किश्तवाड़, बारामूला, अनंतनाग, उड़ी, तनबार, तमाम तबाही बर्बादी लोगों की जान माल की हो गई, तो आपने बिना ऑपरेशन पूरा किए हुए सिंदूर कैसे बंद कर दिया। और अब एक और राजनीति देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों के इतने दिल दुखाने वाले बयान आ रहे हैं। देश और दुनिया इस चीज को मानती है कि अगर ऑपरेशन ये और बढ़ता आगे या जंग इसी तरह जारी रहती तो इसमें करोड़ों के नुकसान होते, और सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि साथ लगती कई कंट्रीज को भी इसके नुकसान होते। मेरे पत्रकार चाहते हैं कि ये लड़ाई और आगे जारी रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे पत्रकार मित्रों। रोज रोज मरने से मेरे पत्रकार मित्रों, हर रोज पुलवामा और पहलगाम जैसे हादसे हो रहे हैं, जेड बोल टनल हो रहे हैं, कभी डांगरी, कभी हमारे सुरक्षा वालों के ऊपर हमले, और कभी कितनी शहादतें हो रही हैं। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार फैसला आर पार की लड़ाई हो ही जाती, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली जनरेशन तो आराम के साथ रह सकती। और उसके साथ साथ देखिए आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये इल्जाम है कि जो सूफिया कुरैशी कर्नल जिसने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के अड्डों को, आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया, उनको आपने हाफिज सैयद आतंकवादियों की अजहर मसूद की बहन बना दिया। फिर दूसरा इल्जाम आपने ये लगाया कि पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस मोदी जी के पैरों में झुकती है, सलाम करती है। तो तीसरा आपके ये इल्ज़ाम लगाया आपने कि जो हमारी बहनें, माताएं जो वहाँ पे जिनके घर वाले शहीद हुए, वो कायर थी, वो अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। अरे भाई, वो मासूम बहनें निहत्ती कैसे मुकाबला करती उन आतंकवादियों। और कल ही, अभी कुछ दिन पहले ही आपके भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता ने किसी ने कहा कि जब मिसाइल और ड्रोन्स के हमले पाकिस्तान कर रहा था तो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी सोई हुई थी। तो ये कैसी आप सियासत कर रहे हैं? अब लगाम लगाइए आपको, अपने नेताओं को, इनके दिमाग और जुबान के ऊपर संतुलन नहीं है। आप मानते हैं इस बात को कि ये समय सियासत का नहीं है, ये समय एकजुट होकर देश के लिए लड़ने? हम तो खड़े थे, किसने
मिशन स्टेटहुड तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा था, और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो हम घरों में बैठे ही नहीं, और यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए घरों में बैठे ही नहीं, हम तो उनके लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। और क्या मुआवजा मिला 6-6 हज़ार रुपए का उन लोगों को, वो आपको जानकारी है। और उसके बाद आप देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद कर दिया? हाफिज सईद तो आज भी वहाँ है, और दूसरा हाफिज सईद के साथ साथ पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद नहीं करवाया। तीसरा इंडस वाटर ट्रीटी का पानी फिर भी, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीरी पंडितों की वापसी के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अभी हालात ठीक नहीं हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में भेजने के लायक नहीं हैं।